नमस्कार, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने बात की थी सिलोजिज्म के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में और इस वीडियो में हम उन्हीं बेसिक कंसेप्ट पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं तथा साथ ही साथ में ऑल प्लस नो और सम प्लस नो के केसेस को भी देखने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से प्रश्न के साथ में, जिसमें स्टेटमेंट हमें दिया गया है सम x r y सम y r z। कंक्लूजन है सम x r z तथा दूसरा इस कंक्लूजन है आपको दिया गया है ऑल x r z। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम काम करते हैं दिए गए स्टेटमेंट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, सम x r y। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, x का कुछ हिस्सा किस में हो जाएगा, y में। साथ ही साथ में दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है सम y r z। तो y का कुछ हिस्सा किस में हो जाएगा, z में। ठीक है, हमने आपको पिछले क्लासेस में इस पर डिस्कशन किया हुआ था और बताया था कि जो सम का रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है, म्यूचुअल रिलेशन होता है। म्यूचुअल रिलेशन का तात्पर्य होता है कि अगर x से y की तरफ सम का रिलेशन बनता है तो y से x की तरफ भी किसका रिलेशन बनेगा, सम का ही रिलेशन बनेगा। सिमिलरली अगर y से z की तरफ सम का रिलेशन प्राप्त होता है तो z से y की तरफ भी कैसा रिलेशन प्राप्त होगा, सम का ही रिलेशन प्राप्त होगा। तथा साथ साथ में हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ था कि अगर कोई भी दो एलिमेंट हो जिनके बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो, उस स्थिति में उनके बारे में जो रिलेशन होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, कांट से। कांट से का तात्पर्य होता है कि उन दोनों एलिमेंट के बीच में कुछ भी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। इस स्थिति में उन दोनों एलिमेंट पे जो रिलेटेड जो भी आपको कंक्लूजन दिया गया होता है वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। अगर हम पहले कंक्लूजन को देखें तो पहला जो कंक्लूजन है उनमें किनके बीच में रिलेशन दिया गया है, x और z के बीच में। तो यहाँ देखते हैं x और z के बीच में कैसा रिलेशन है, कांट से। और इस स्थिति में ये जो होगा वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा भी जो भी आपको कंक्लूजन दिया गया है वो भी किससे रिलेटेड है, x और z से। और x और z में कैसा रिलेशन बन रहा है, कांट से। और इस स्थिति में ये जो कंक्लूजन होगा वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। अब अगर आपको इन्हीं स्टेटमेंट पर कुछ और कंक्लूजन दे दिए जाए, जैसे सम x r नॉट z, दूसरा नो x r z, या तीसरा सम y r नॉट z। तो हमने पिछली क्लासेस में जो हमने बात की थी तो उसमें पढ़ा था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल सिलॉग पर ही लागू होगा। ये जो रूल है वो पॉसिबिलिटी या न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो कैसे दिए गए हैं, आपको पॉजिटिव दिए गए हैं। और हमारे पास जो तीन कंक्लूजन्स यहाँ दिए गए हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव हैं। इस स्थिति में ना ही फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, ना ही सेकंड और ना ही थर्ड फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्टेटमेंट दिया गया है नो 1 r 2 नो 2 r 3। कंक्लूजन दे रखा है आपको सम 1 r नॉट 2 सम 1 r नॉट 3 नो 2 r 1 सम 3 r नॉट 2।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम दिए गए स्टेटमेंट का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है पहला स्टेटमेंट हमारा, कोई भी जो एक है वो क्या नहीं है, दो नहीं है, और कोई भी दो जो है वो तीन नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सम की तरह ये जो नो का भी रिलेशन होता है वो भी क्या होता है, म्यूचुअल होता है। अर्थात यदि 1 से 2 की तरफ किसका रिलेशन बनता है, नो का, इस स्थिति में 2 से 1 की तरफ भी कैसा रिलेशन बनेगा, नो का ही रिलेशन बनेगा। अर्थात इफ नो 1 आर 2 देन नो 2 आर ऑल्सो 1। और मैंने आपको बताया था कि जिन दो एलिमेंट के बीच में अगर नो का रिलेशन बनता है उस स्थिति में सम नॉट का जो रिलेशन है वो डेफिनेटली ही बनेगा। अर्थात सम नॉट नो का डेरिवेटिव होता है, यानी कि अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में नो का रिलेशन बनता है उस स्थिति में उन्हीं दोनों एलिमेंट के बीच में सम नॉट का रिलेशन डेफिनेटली बनेगा। सिमिलरली हम यहाँ देखते हैं, कोई भी दो अगर तीन नहीं है तो कोई तीन भी दो नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है इस स्थिति में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सम नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 और 3 के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशन बन रहा है, तो देखिए इन दोनों ही एलिमेंट के बारे में हमारे स्टेटमेंट में जानकारी क्रमशः नहीं दी गई है। इस स्थिति में जहाँ जानकारी नहीं दी गई होती है वहाँ हम कहते हैं कि उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है, कांट से का रिलेशन बन रहा है। और कांट से के रिलेशन की स्थिति में इनके बीच में बनने वाला कोई भी कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। सबसे पहले हम पहले कंक्लूजन को देखते हैं। पहला जो कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है, सम 1 आर नॉट 2। तो यहाँ देखते हैं 1 और 2 के बीच में कैसा रिलेशन है, नो का, और जहाँ भी नो का रिलेशन बनेगा वहाँ सम नॉट का जो रिलेशन है वो डेफिनेटली बनेगा। इस स्थिति में ये जो पहला कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। दूसरा जो कंक्लूजन है वो किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, 1 एंड 3 के बीच में। तो देखिए 1 एंड 3 के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है, कांट से का। कांट से का मतलब हुआ कि वो जो रिलेशन दिया गया है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें कंफर्म रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ तो डेफिनेटली पूछा जा रहा है। इस केस में ये क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड जो कंक्लूजन है वो किसके बीच में है, 2 एंड 1 के बीच में है। मैंने आपको बताया कि अगर स्टेटमेंट में दिया गया हो कि नो 1 आर 2 देन डेफिनेटली नो 2 आर ऑल्सो 1। अर्थात ये जो नो का रिलेशन होगा वो म्यूचुअल होगा, दोनों ही तरफ से बनेगा। इस स्थिति में जो हमारा तीसरा कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। चलिए बढ़ते हैं हम चौथे कंक्लूजन की तरफ में। चौथा कंक्लूजन किसके किसके बीच में रिलेशन दिया जा रहा है, 3 एंड 2 के बारे में। तो देखते हैं 3 एंड 2 के बीच में क्या रिलेशन है। हमने बताया था कि अगर 2 से 3 के बीच में नो का रिलेशन है देन डेफिनेटली 3 से 2 के बीच में भी कैसा रिलेशन होगा, नो का, और जहाँ नो का रिलेशन बनता है वहाँ सम नॉट का जो रिलेशन है वो डेफिनेटली ही बनेगा। इस स्थिति में जो फोर्थ नंबर कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल पी आर क्यू, ऑल क्यू आर टी। चलिए अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं। कंक्लूजन दिया गया है, सम पी आर क्यू, दूसरा है सम पी आर टी, तीसरा है ऑल पी आर टी, चौथा कंक्लूजन दिया गया है सम टी आर पी। अब देखते हैं कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
डायग्राम में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है जितने भी P हैं सभी के सभी क्या हैं Q, और जितने भी Q हैं वे सभी के सभी क्या हैं T हैं। हमने आपसे पिछली क्लासेस में डिस्कशन किया हुआ था कि जब भी ऑल के केस में हम सेंटर से बाउंड्री की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इस स्थिति में दो कंक्लूजन बनेगा, पहला ऑल, और जहाँ ऑल बनता है वहाँ किसका रिलेशन प्राप्त होता है आपको, सम का। इसी प्रकार से अगर हम बाउंड्री से सेंटर की तरफ आएँ तो सिर्फ एक ही आपको रिलेशन बनेगा और वो रिलेशन किसका बनेगा, सम का। अर्थात अगर कोई भी दो एलिमेंट परस्पर ऑल के रिलेशन में हो तो वहाँ उसका डेरिवेटिव सम डेफिनेटली कंक्लूजन में होगा ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंक्लूजन है किन के बीच में, P से Q के बीच में है। अगर हम P से Q के बीच में जा रहे हैं अर्थात सेंटर से बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, और सेंटर से जब भी आप बाउंड्री की तरफ जाएंगे तो एक जो कंक्लूजन बनेगा ऑल का, दूसरा किसका बनेगा, सम का। और हमारे पास यहाँ जो कंक्लूजन है उसमें कौन सा रिलेशन दिया गया है, सम का। इस स्थिति में जो पहला कंक्लूजन होगा वो स्टेटमेंट को फॉलो डेफिनेटली करेगा। दूसरे पे हम बात करते हैं। दूसरा जो रिलेशन है वो P से T के बीच में है। यहाँ भी हम P से जब हम T के तरफ जा रहे हैं तो सेंटर से बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, और इस स्थिति में किसका रिलेशन बनेगा, ऑल का भी और सम का भी। तो ये जो दूसरा कंक्लूजन है ये भी स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तीसरे कंक्लूजन पे बात करते हैं, ऑल P आर T। डेफिनेटली यहाँ ऑल P भी क्या होगा, T, क्योंकि P से हम T की तरफ जा रहे हैं अर्थात सेंटर से बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, तो थर्ड कंक्लूजन भी हमारा स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, फोर्थ कंक्लूजन पे बात करते हैं। फोर्थ कंक्लूजन जो है वो T से P की तरफ आ रहे हैं अर्थात बाउंड्री से सेंटर की तरफ आ रहे हैं, और जब भी हम बाउंड्री से सेंटर की तरफ आएंगे किसका कंक्लूजन बनेगा, सम का कंक्लूजन बनेगा। इस स्थिति में ये जो फोर्थ नंबर कंक्लूजन है वो भी क्या होगा, स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। अब अगर ध्यान से देखें तो जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो पॉजिटिव दिए गए हैं। अगर इस कंक्लूजन में नेगेटिव कंक्लूजन दिए गए होते तो वे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें याद है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आपको स्टेटमेंट नेगेटिव दिया गया है तो आपको कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्टेटमेंट दिया गया है ऑल M R N सम M R O। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका डायग्राम क्या होगा और इससे रिलेटेड कैसे कंक्लूजन पूछे जाएंगे। कंक्लूजन यहाँ दिया गया सबसे पहले, सम O R M, दूसरा है ऑल N R M, तीसरा है सम N R O। सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अनुसार जो डायग्राम होगा, जितने भी M हैं सभी के सभी क्या हैं, N, और M का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, O है। ठीक है, इस स्थिति में सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, M से N के बीच में किसका रिलेशन है, ऑल का, और M से O के बीच में किसका रिलेशन है, आपको सम का। तो यहाँ जो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वो किसके बीच में रिलेशन, N से O के बीच में। तो देखिए, अगर हम देखें डायग्राम के अनुसार तो N का ये जो हिस्सा है, ये जो सेक्शन है, ये N में भी है और O में भी है, अर्थात N से O में कैसा रिलेशन बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा। और ये जो सम का रिलेशन होता है कैसा होता है, म्यूचुअल होता है, अर्थात N से अगर O में सम का रिलेशन बन रहा है, इस स्थिति में O से N में भी कैसा रिलेशन बनेगा, सम का बनेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन के तरफ। पहला जो कंक्लूजन है वो किसके बीच में रिलेशन है,
O से M के बीच में। अब देखते हैं कि O से M के बीच में रिलेशन किसका है। तो O से M के बीच में रिलेशन किसका है, सम का। और हम जानते हैं कि यदि जो सम का और हम जानते हैं कि जो सम का रिलेशन होता है वो म्यूचुअल होता है, अर्थात M से O की तरफ अगर सम का रिलेशन बन रहा है तो O से M के तरफ भी कैसा रिलेशन बनेगा, सम का। इस स्थिति में जो पहला कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। चलिए दूसरे कंक्लूजन पे बात करते हैं। दूसरा जो कंक्लूजन है वो किससे रिलेटेड है, N से M के बीच में। तो देखते हैं N से M के बीच में कैसा रिलेशन है। तो M से तो N के बीच में ऑल का रिलेशन है, लेकिन N से अगर हम M के बीच में आते हैं, अर्थात हम कहाँ से जाते हैं, हम बाउंड्री से सेंटर की तरफ आते हैं। और जब भी ऑल के केस में आप बाउंड्री से सेंटर की तरफ आते हैं, किसका रिलेशन बनता है, सम का रिलेशन बनता है। अर्थात ये जो ऑल का रिलेशन जो कंक्लूजन में दिया गया है ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। फिर हमारे पास तीसरा कंक्लूजन है सम N R O। ठीक है, अब N और O के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर N और O के बीच में रिलेशन बन रहा है सम का। और सम का रिलेशन अगर बन रहा है तो इससे रिलेटेड कंक्लूजन भी क्या करेगा, स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेटमेंट दिया गया है सम X R Z। दूसरा स्टेटमेंट है सम X R नॉट T। ठीक है, कंक्लूजन दिया गया है। पहला कंक्लूजन है सम Z R नॉट T। दूसरा है नो T R Z। तीसरा है सम T R नॉट X। ठीक है, अब दिए गए स्टेटमेंट का सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया गया वो क्या कहा जा रहा है कि x का कुछ हिस्सा z है, और दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि x का कुछ हिस्सा जो है, x का कुछ हिस्सा जो है वो t नहीं है। तो दो रिलेशन बन रहा है। सबसे पहला x और z के बीच में रिलेशन बन रहा है सम का, तथा साथ ही साथ में x से t के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो सम नॉट का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, कंक्लूजन क्या प्राप्त होना चाहिए। तो इससे पहले कंक्लूजन पे हम बात करें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि ये जो सम का रिलेशन होता है ये कैसा होता है, म्यूचुअल होता है। अर्थात x से z के बीच में सम का रिलेशन प्राप्त हो रहा है तो z से x के बीच में भी कैसा रिलेशन प्राप्त होगा, सम का रिलेशन प्राप्त होगा। ठीक है, z से x के बीच में भी कैसा रिलेशन प्राप्त होगा, सम का रिलेशन प्राप्त होगा। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखिए हमें ये तो मालूम है कि x का कुछ हिस्सा t नहीं है, लेकिन t के किसी हिस्से से x का कोई भी रिलेशन आपको ज्ञात नहीं है। क्या आपको पता है कि t का कोई भी हिस्सा x है कि नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट में नहीं दी गई है। इसलिए मैंने आपको बताया हुआ था पिछली क्लासेस में कि जो सम नॉट का रिलेशन होता है हमेशा वन साइडेड होता है। वन साइडेड का तात्पर्य हुआ कि x से t के बीच में तो सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, लेकिन जब आप t से x के बीच में जाएंगे तो वहाँ कैसा रिलेशन प्राप्त होगा, वहाँ रिलेशन प्राप्त होगा कांट से। हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है, ये जो सम नॉट का रिलेशन होता है ये एक तरफा होता है। एक तरफे का मतलब हुआ कि पहले साइड से, एक साइड से तो हमें मालूम है कि क्या रिलेशन बन रहा है, लेकिन दूसरे साइड से क्या रिलेशन बन रहा है ये हम कंफर्म नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए। z और t के बीच में देखते हैं, z और t के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए x से z के बीच में रिलेशन मालूम है, x से t के बीच में रिलेशन मालूम है, लेकिन z और t के बीच में कोई भी रिलेशन आपको ज्ञात नहीं है। और इस स्थिति में जो पहला कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। रीज़न कि जिनके बीच में आपको कोई भी रिलेशन मालूम ना हो उनके बीच में हम कहते हैं
कांट से, और कांट से की स्थिति में कोई भी कंक्लूजन जो उनसे जुड़ा हुआ हो वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी आप देख रहे हैं टी और जेड के बीच में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है, जबकि इनके बीच में तो कोई भी रिलेशन हमें ज्ञात नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, कांट से। कांट से कहने का तात्पर्य है कि वो रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम श्योर नहीं है, और इस स्थिति में वो कभी भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे कंक्लूजन के तरफ। तीसरा कंक्लूजन देखिए कहाँ से किसके बीच में है, टी से एक्स के बीच में है। तो हम अगर यहाँ ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि x से t के बीच में तो रिलेशन किसका है, सम नॉट का, लेकिन t से x के बीच में कोई भी रिलेशन ज्ञात नहीं है, अर्थात कैसा रिलेशन है, कांट से। और कांट से की स्थिति में ये जो तीसरा कंक्लूजन है ये भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं हम सम प्लस नो के स्पेशल केसेस के बारे में, और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसे सीखते हैं। सम प्लस नो, अगर हमें स्टेटमेंट में दिया गया हो, अगर स्टेटमेंट में दिया गया हो सम ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट हो नो बी आर सी, तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी है और कोई भी जो बी है वो सी नहीं है। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। ए से बी के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है, सम का। बी से सी के बीच में कैसा रिलेशन दिया गया है, नो का। और जहाँ नो का रिलेशन बनता है वहाँ कैसा रिलेशन बनता है, एक और कंक्लूजन आपको बनता है सम नॉट का। और हम जानते हैं कि ये जो सम का रिलेशन है म्यूचुअल होता है, अर्थात ए से बी के बीच में सम का रिलेशन बन रहा है, देन बी से ए के बीच में भी कैसा रिलेशन बनेगा, सम का। साथ ही साथ में जो नो का भी रिलेशन होता है वो भी म्यूचुअल होता है, अर्थात अगर कोई भी बी सी नहीं है तो कोई सी भी बी नहीं होगा। और साथ ही साथ में ये भी जानते हैं कि जहाँ नो का रिलेशन बनता है वहाँ सम नॉट का रिलेशन डेफिनेटली बनता है। अब हम बात करते हैं कि ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि कोई भी जो बी है, कोई भी जो बी है वो सी नहीं है, अर्थात बी का ये वाला हिस्सा भी सी नहीं है, और ये जो बी का हिस्सा है ये बी होने के साथ साथ क्या है, ए भी है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ए का वो हिस्सा, ए का वो हिस्सा जो कि बी है वो कभी भी सी नहीं होगा, अर्थात ए का कुछ ऐसा हिस्सा है, ए का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि कभी भी सी नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए से सी के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, सम नॉट का रिलेशन बनेगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में और इस वीडियो में भी बताया है कि जो सम नॉट का रिलेशन होगा वो हमेशा कैसा बनेगा, वन साइडेड, यानी पहले तरफ से तो पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में तो सम नॉट का रिलेशन बन रहा है, लेकिन जब आप दूसरे एलिमेंट से पहले एलिमेंट के बीच में जाएंगे तो कैसा रिलेशन बनेगा, कांट से का। कांट से का मतलब हुआ कि इन सी से ए के बीच में किसी भी प्रकार के रिलेशन को हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात इनके बीच में कोई भी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जो दूसरा केस है ऑल प्लस नो के बारे में। दूसरा केस है ऑल प्लस नो। ठीक है। देखिए अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए ऑल टी आर एन, दूसरा स्टेटमेंट हो नो एन आर जे, तो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है जितने भी टी हैं सभी के सभी क्या है, एन है। तो जितने भी टी हैं सभी के सभी एन है, और कोई भी जो एन है वो जे नहीं है, कोई भी जो एन है वो जे नहीं है, अर्थात टी से एन के बीच में
जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन किसका है? ऑल का। n से j के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन किसका है? नो का। अगर आपसे पूछा जाए कि t और j के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए t और j के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, अगर कोई भी n j नहीं है तो n के किसी भी हिस्से से j का जो रिलेशन होगा वो कैसा बनेगा? नो का बनेगा। हम देखते हैं कि ये जो t है, ये जो t है, ये सारा का सारा t क्या है? n है। इसलिए हम ये कह सकते हैं अगर कोई भी n j नहीं है तो n के अंदर बनने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे या रहने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी j नहीं होंगे। इस प्रकार से t और j के बीच में जो रिलेशन बनेगा कैसा बनेगा? नो का। और जो नो का रिलेशन होता है वो म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल का अर्थ हुआ कि अगर t से j के बीच में नो का रिलेशन बन रहा है तो j से t के बीच में भी किसका रिलेशन बनेगा? नो का रिलेशन बनेगा। और हम ये जानते हैं कि जिन दो एलिमेंट के बीच में नो का रिलेशन बनता है तो उनके बीच में सम नॉट का जो रिलेशन है वो डेफिनेटली बनेगा। अर्थात t और j के बीच में जो रिलेशन होगा, या हम यूँ कहें कि जो कंक्लूजन बनेगा, एक तो नो का बनेगा, दूसरा किसका बनेगा? सम नॉट का। इनके अलावा अगर कोई भी कंक्लूजन आपको दिया जाता है प्रश्न में तो वो क्या होंगे? स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। ऑल के केसेस में कभी कभी दूसरा डायग्राम भी देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं कौन सा दूसरा डायग्राम हम प्राप्त करते हैं। अगर स्टेटमेंट दिया गया हो ऑल टी आर एन, दूसरा स्टेटमेंट हो नो टी आर जे, तो डायग्राम कैसा बनेगा? जितने भी टी हैं सभी के सभी क्या हैं? एन, और कोई भी जो टी है वो जे नहीं है। ठीक है। तो यहाँ टी और एन के बीच में ऑल का रिलेशन है और टी और जे के बीच में किसका रिलेशन है? नो का रिलेशन है। जब भी एग्जामिनेशन में कंक्लूजन पूछेगा तो वो फाइंड आउट करना चाहेगा एन से जे के बीच में क्या रिलेशन है और जे से एन के बीच में क्या रिलेशन है। हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी जो टी है वो जे नहीं है। इस स्थिति में ये जो टी का पार्ट होगा इसमें से कोई भी हिस्सा जे में सम्मिलित नहीं होगा। और ये जो टी है ये एन का कितना हिस्सा है? तो कुछ हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एन का कुछ हिस्सा जो कि टी है वो कभी की भी जे नहीं हो सकता। अर्थात एन का कुछ हिस्सा कभी भी जे नहीं हो सकता। जब भी हम, इसका मतलब हुआ कि जब हम एन से जे की तरफ बढ़ेंगे तो एक रिलेशन बनेगा कैसा? सम नॉट का। और हम जानते हैं कि जो सम नॉट का रिलेशन होता है वो कैसा होता है? वन साइडेड होता है, एक तरफा होता है। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जब आप जे से एन के तरफ जाएंगे तो कैसा रिलेशन बनेगा? कांट से, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में सम नॉट का रिलेशन बन रहा है तो उसके दूसरे साइड से अगर आप रिलेशन फाइंड आउट करने चाहेंगे तो कुछ भी फाइंड आउट कन्फर्म रूप से नहीं कर सकते हैं। और इस स्थिति में हम क्या कहते हैं? कांट से कहते हैं। मतलब एन से जे के बीच में जो कंक्लूजन बनेगा सिर्फ और सिर्फ सम नॉट का बनेगा। लेकिन जब हम जे से एन के तरफ जाएंगे तो कोई भी कंक्लूजन अगर दिया गया हो तो वो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा।